दोस्तों नमस्कार। मैं एसपी भारेल बात कर रहा हूं और आज आपके सामने फिर एक बार आया हूं इस टॉपिक को लेके। अब नहीं तो कब। लोग सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। अब नहीं तो कब का मतलब क्या है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर जो मैं कहना चाहता हूं आप वही सोच रहे हैं तो क्योंकि अभी तो सबके जबान पर एक ही बात है, कोरोना। सबके दिमाग पर एक ही बात है, हाय राम ये कोरोना फिर आ गया, अब क्या होगा। किसी को चिंता इस बात की है कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा। पर मैं एक बात बहुत गहराई से कहना चाहता हूं और बहुत ऑब्जर्व करके कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुने। और अगर आपके मित्र, आपके दोस्त और परिचित अभी तक यहाँ नहीं आए हैं तो उनको फटाफट मैसेज भेजें कि वो इस लाइव सेशन पे आ जाएं। हो सकता है कि आज इसके 25-30 मिनट की जो मैं बात आपसे करने वाला हूं, दिल से बात करूंगा, आपके अपने हित की बात करूंगा। और हो सकता है कि न जाने किसी एक व्यक्ति की जिंदगी आज परिवर्तित हो सकती है। इसलिए ये सुनना जरूरी है आपको इस वक्त इस लाइव को। आपकी फैमिली को, आपके परिवार के लोगों को भी बैठा लो, सुना लो, उनको बता दो, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपनी पत्नी को, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, बच्चों को, जिससे उन्हें भी समझ में आ सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम एसपी भारेल है और आप जानते हैं कि हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। कुछ नए लोग होंगे तो वो समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, गूगल करके देख लें। तो मैं अपना परिचय देने में समय खराब करने वाला नहीं हूं। मैं जिस बारीक बात की बात कर रहा हूं वो ये है कि इस वक्त लोग, पूरे हिंदुस्तान की मैं खास तौर से बात करूं और दुनिया की बात भी करूं तो ये सच होगी कि लोग कोरोना से घबराए हुए नहीं हैं। लोग अब कोरोना से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो चीज घट जाती है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो एक बार उस घटना को घट जाने दो या उस घटना से गुजर जाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। हम कोरोना से गुजर चुके हैं 1 साल पहले, तो लोगों का डर खत्म हो गया है। लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं, लेकिन अब लोग डर रहे हैं अपनी आर्थिक हालातों से। लोग अब इस बात से डर रहे हैं इकोनॉमी का क्या होगा। लोग इस बात से परेशान हैं कि कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, नहीं लग गया, परिस्थिति बदल गई, क्या होगा। संशय की हालत में हैं लोग। लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। इसलिए मैं आपके पास ये बात कहने आया हूं कि अब नहीं तो कब। अब मेरी बात समझ में नहीं आई तो कब समझ में आएगी। और ये बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में नहीं आएंगे तो क्या समझ में आएगा, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हालांकि डेफिनेटली बिजनेस की बात है, लेकिन ये ऐसे बिजनेस की बात नहीं है जिसमें हमारा फायदा हो रहा है या उस व्यक्ति का फायदा हो रहा है जिसने आपको लिंक भेजा है। ये ऐसे बिजनेस की बात नहीं है कि जो लिंक अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लिंक उस व्यक्ति का कुछ फायदा हो रहा है। डेफिनेटली ये बिजनेस है, पर एक ऐसा अनोखा बिजनेस की मैं बात करने जा रहा हूं जिसमें आपका फायदा पहले होगा, फिर किसी का होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये बात लोगों की समझ नहीं आती कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा फायदा होगा, दूसरे का फायदा नहीं होगा। हाँ, ये तो तब पता चलेगा जब आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, हमारी बात को आप ऑब्जर्व करेंगे और बेसिक फंडामेंटल जो बिजनेस के होते हैं उन चीज को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं बिल्कुल बात कह रहा हूं कि घबराहट इस बात की है, मैं जो देख रहा हूं मेरे आसपास मेरे लोगों में, कि अब क्या होगा। अब एक बार फिर अगर लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा। लॉकडाउन सरकार नहीं कर रही है क्योंकि सरकार भी कोरोना से घबराई हुई नहीं है, वो अपनी जीडीपी से घबराई हुई है, वो अपने आर्थिक हालातों से घबराई हुई है। मैं हिल गया और आज कल मुझे इसलिए मन आया कि मैं आपसे बात करूं। कल दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई और जिसका लिंक मेरे पास आया और उस पे लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं लिंक कल के अखबार में है, कि बॉलीवुड पर कोरोना का असर। हम जिस बॉलीवुड को हम ये समझते हैं कि वो तो बहुत चांदी की थाली में खाते हैं, सोने की थाली में वो सोने के प्याले में चाय पीते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, वो बिल्कुल सिल्वर स्पून के साथ रहते हैं, उनकी जिंदगी में चमक है। मैं उस बॉलीवुड की खबर ये है कि बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी सिक्योरिटी 50% कम की। अरे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कौन कब कम करता है? कब कोई कम करता है? जब उसकी हालात ठीक नहीं होते। उसमें लिखा है कि जो 20 गार्ड जो लोग रखते थे वो लोग अब 5 गार्ड पे आ गए हैं। तो जिंदगी से ज्यादा बड़ी तकलीफ हो गई फाइनेंशियल। इस न्यूज में लिखा है कि बड़े स्टार्स मानसिक तनाव में हैं और बी ग्रेड और सी ग्रेड के जो स्टार्स हैं वो अपने एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं और कुछ ने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। मैं हिल गया। जहां पैसे की बारिश होती है उन लोगों के हालात हैं।
नीचे एक जो अंजू मोदी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, वो ये कह रही हैं कि मुझे अपने स्टाफ में 50% की कटौती करनी पड़ी, क्योंकि जो मेरे पास ऑर्डर रोज आते थे भी अब कम हो गए हैं और मेरा बिजनेस भी कम हो गया। उन्होंने कपड़े सिलाना कम कर दिया है, रादर बंद कर दिया है। आप सोच रहे हो, कुछ लोग अपने गांव लौट गए हैं, स्टाफ के पास काम नहीं है। तो जब उनके पास काम नहीं है तो मैं एक आम आदमी की क्या बात करूं? मेरा प्रश्न ये है, उनकी क्या बात करें जो बेचारा 20,000 की जॉब में है या 50,000 की जॉब में है या लाख रुपए की जॉब में भी है, और जिसकी ऑफिस में से 4 लोगों को निकाल दिया गया। वो खुश होकर इसलिए बैठा हुआ है कि यार उन 4 को निकाला है, मुझे नहीं निकाला, माफ करिए, बुरा मत मानिए, हो सकता है अगला नंबर हमारा हो। एक बार पता है क्या हुआ, कुछ भेड़ें थीं और उनको काटने वाला कसाई उनको काटना शुरू किया तो सब भेड़ें चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो वो डिस्टर्ब हुआ। तो उसने एक सम्मोहन करने वाले को बुलाया और सम्मोहन करने वाले ने एक ऐसी टेक्निक अप्लाई की कि बस उन भेड़ों के दिमाग में चीज डाल दी कि जो कट रही है ना, वो कट रही है, हम तो कटने वाले नहीं हैं। तो हुआ ये कि जब भेड़ों के झुंड में से एक भेड़ को निकाला तो जो बेचारी कटती थी वो रोती थी और बाकी भेड़ें हंसती थीं कि वो कट रही है, हम तो कटने वाले नहीं हैं। उनमें से फिर एक अगली भेड़ को निकाला जाता, वो बेचारी कटती तो वो रोती और बाकी सोचती कि जो कट रही है वो कट रही है, वो रो रही है, हम तो कटने वाले नहीं हैं। फिर तीसरे का नंबर आता। जब सबके दिमाग में ये आ गया कि जो कट रही है वो रो रही है, हम नहीं कटने वाले हैं, और जब उसके कटने का नंबर आता तो उसका कोई ऑप्शन नहीं बचता। वर्तमान हालातों को देखते हुए हम किसी को दोष दें, हम सरकार को दोष दें, हम कोरोना को दोष दें, हम चाइना को दें, हम पाकिस्तान को दें, हम अड़ोसी पड़ोसी सबको दोष दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। क्या कर लोगे दोष देके? परिस्थिति नहीं सुधर जाएगी। उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, इससे कुछ नहीं होगा। अगर एक भेड़ कट रही है तो हमें हंसने की बजाय ऐसी कुछ व्यवस्था बना लेनी चाहिए कि हमारा नंबर ही ना आए। जी हां, मैं आपसे बात कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ये बात, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आपने वो व्यवस्था की? तो 90% लोगों से जब मैं बात कहता हूं तो वो एक ही बात कहते हैं कि कैसे करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें। इसलिए तो मैं आपको यहां बुलाया है कि हम आपको बताने वाले हैं ना आपको क्या करना है, हम आपको ऑप्शन देने वाले हैं कि क्या कर सकते हो आप। अब नहीं तो फिर कब? कब? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को जानते हैं कि कुआं तब खोदा जाता है जब आग नहीं लगी हो, और हम तब कुआं खोदने के इंतजार में रहेंगे जब आग लग जाएगी। नहीं खुदेगा, तब तक तो भस्म हो जाएगा सब कुछ। मैं बात कह रहा हूं, इस वक्त, इस काल में, इस समय एक इंडस्ट्री ऐसी है जो ग्रो कर रही है। जी हां, मैं सबूत के साथ आपसे बात करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा। क्यों क्यों वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? बिजनेस का रूल है कि अगर आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड बिजनेस चाहिए तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में बिजनेस करना होगा जिनका रिक्रिएशन हो, जिनकी नीड हो, जिनकी जरूरत हो, जिनकी आवश्यकता हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स की नहीं। यस, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो इजीली अवेलेबल हों, हर आदमी की आवश्यकता हो, नीड हो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की बात आती है, जब हेल्थ सप्लीमेंट की बात आती है, जब पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स की बात होती है, तो असेंशियल आइटम होते हैं। हाँ, असेंशियल आइटम होते हैं, और वो जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस डाउन नहीं जाता। कैसी बात कर रहे हो? जब लॉकडाउन लग जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लोग बाहर निकलते नहीं है, दुकानें भी नहीं उठती हैं। हाँ, वो ट्रेडिशनल तरीके से अगर वो एफएमसीजी का या पर्सनल केयर, होम केयर या सप्लीमेंट का बिजनेस बिल्ड करेंगे या बिजनेस करेंगे,
तो डेफिनेटली परिस्थितियां जो होंगी उनसे ज्यादा पानी बरसेगा, ज्यादा हवा होगी, तूफान होगा, ओले गिरेंगे, तो इन बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, और उस डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह के एसेंशियल जरूरी प्रोडक्ट्स अगर हों जिनका हम बिजनेस करते हो, तो वो रिसेशन प्रूफ हो जाते हैं। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है, हाँ डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है क्योंकि यहां हम लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, हम रेफरेंसेस पे काम करते हैं, उससे हमें रेफरेंस बोनस मिलता है, हम लोगों को अवेयर करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, हम लोगों को अवेयर करते हैं उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, हाउ टू रियलाइज देयर ड्रीम, हम उनसे बात करते हैं कि जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला वो मिल सकता है, हम उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। जब ये सब काम करते हैं तो ये नेटवर्क खड़ा होता है, और जब वो नेटवर्क खड़ा होता है तो उस नेटवर्क में जो टर्नओवर होता है, क्योंकि उसमें कोई कंजम्पशन तो चाहिए, वो नेटवर्क में अगर कोई टर्नओवर नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा? तो टर्नओवर किस चीज का होना चाहिए? कोई मनी स्कीम का नहीं, कोई पैसे का नहीं, कोई स्कीम का नहीं, कोई चिट फंड का नहीं, और ऐसे किसी प्रोडक्ट्स का भी नहीं जो वन टाइमर हो, और ऐसे किसी प्रोडक्ट्स का भी नहीं जिनकी प्राइसिंग बहुत हाई हो, ऐसे किसी प्रोडक्ट्स का भी नहीं जिनकी नीड क्रिएट करने में आपका पसीना छूट जाए। हाँ, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स का नेटवर्क होना चाहिए, और उस नेटवर्क में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स फ्लो करने चाहिए, उस नेटवर्क में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल्स होने चाहिए जो हमारे पर्सनल केयर हों, जो होम केयर के हों, जो एफएमसीजी हो, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, वो ऐसे होने चाहिए जो हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हों। क्योंकि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं इस वक्त कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपको अपनी इम्यूनिटी पे कितना काम करने की जरूरत है, आपको अपने आयरन और कैल्शियम की कितनी जरूरत है, आपके शरीर में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कितने होने चाहिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। अब तो आप यूट्यूब पे जाओ, आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी, आप गूगल करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर उन प्रोडक्ट्स के साथ अगर बिजनेस हो जाए, और उन प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा बिजनेस हो जाए जो आपको रेजिडुअल इनकम दे जाए। क्यों रेजिडुअल इनकम दे जाएगा? क्योंकि जो एक बार आपने जिस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, उस व्यक्ति ने किसी और को बताया, उस व्यक्ति ने किसी और को बताया, उसने किसी और को, किसी किसी और को बताया, और उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, और जैसे वो कंज्यूम करते हैं तो वो टर्नओवर होता है, और जब वो टर्नओवर होता है तो उसका इनकम हर एक व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाती है, जो आपसे शुरू होती है अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की तो। और जब आपको मिलती है तो कुछ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, और इसी तरह जब आप कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो तो उनकी इनकम भी आपके पास आती है, और ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। अब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी वेस्टीज, आपको कुछ नहीं करना है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत जबरदस्त हैं, बद्दी में उनके 4-4 प्लांट्स हैं, 15 साल से इस बिजनेस में वो इन्वॉल्व हैं, 300-400 प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, अगर हम मल्टी ब्रांड की बात करें तो लगभग 5000 प्रोडक्ट्स होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है प्रोडक्ट्स के मामले में, हमें डिलीवरी भी नहीं देनी, हमको पिकअप और ड्रॉप भी नहीं करना है, हमको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना और एक मोबाइल ऐप उनके एप्लीकेशन उनके मोबाइल में डाउनलोड कर देनी है, जो वहां से क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स उनके घर में डिलीवर हो जाएगा। हर 8-10 किलोमीटर पे उनके छोटे छोटे शॉपीज हैं वेस्टीज के, वहां जाके पिक कर लो, फोन पे ऑर्डर कर दो, मोबाइल ऐप पे कर दो, कैसे भी करके कर दो, वेबसाइट से कर दो, हो गया काम खत्म। कौन व्यक्ति करेगा? आप करेंगे, और आपने जिसको इस बिजनेस के बारे में बताया वो करेगा। अब होगा कैसे? उसके लिए विनिंग टीम है ना, लीडरशिप ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम है विनिंग टीम, जो आपको ये सिखाती है बिजनेस होगा कैसे, कैसे करना होगा। मत लगाइए दिमाग में नहीं कर पाऊंगा, मत लगाइए कैसे होगा, मत सोचिए हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सोचिए कि मुझे क्यों करना है। बाकी वो व्यक्ति आपको इस बारे में बहुत अच्छा बताएंगे, जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है, जिस व्यक्ति ने आपसे कहा है कि आ जाओ, जिस व्यक्ति ने आपसे कहा है कि आप और हम मिलकर कुछ रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ नंबर्स आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो सब वो व्यक्ति हैं जो इस मुहिम में, इस मिशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं, और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जिनने एक बीड़ा उठाया है। तो फिर क्या? खुद ही प्रश्न कर लें, खुद ही उत्तर कर लें, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं जान पाएंगे, छोड़ दो ना। एक बार 90 दिन के लिए आइए हमारे साथ, मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं आपसे खुले दिल से कहता हूं, एक बार आइए 90 दिन के लिए, और बिना दिमाग लगाए आइए। अच्छा, अभी तक दिमाग लगा लिया, क्या हो गया? जो जो चाहते थे वो मिल गया, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जो कर रहे हैं करते रहिए।
लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, अगर ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए था, अगर ये लगता है कि जिंदगी में कुछ और बदलाव चाहिए, तो 90 दिन की मैं बात आपसे करता हूं। कंडीशन ये है कि अपना दिमाग मत लगाइए। कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको ये बताया है वो आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझता है इस बिजनेस को। आप अपने फील्ड में मास्टर है, नो डाउट। आप बहुत अच्छा जानते हैं आपकी फील्ड में जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस को शायद कोई और जानता है, इस बिजनेस के बारे में कोई और समझता है जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। एक सक्सेसफुल लोगों की टीम है जो आपको बताने वाली है कि बिजनेस में कैसे काम होगा। वो आपको बताएगी कि हम आपकी मदद कैसे करेंगे, और इतने हजारों लाखों लोग सक्सेसफुल हो गए हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कि वो लोग हैं आपकी मदद करने वाले। तो विनिंग टीम है। विनिंग टीम का एक अलग मोबाइल ऐप है, 2 ऐप आपको डाउनलोड करनी, वेस्टीज का कर लेना है, एक विनिंग टीम का कर लेना है। अब विनिंग टीम के मोबाइल ऐप में जैसे ही आप जाएंगे तो जिस व्यक्ति ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, बताया है, वो आपको बताएगा कि इसमें क्या करना होता है। वो आपको बताएंगे कि अब इसमें ये सीडी सुन लो, अब ये लिटरेचर पढ़ लो, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। उंगली पकड़ के हर कदम हम आपकी मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि विन विन सिचुएशन है। और जब विन विन सिचुएशन होती है तो हर व्यक्ति जीतता है, हर व्यक्ति जीतता है तो रेवोल्यूशन खड़ा हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। मैं अगर वेस्टीज के टर्नओवर की बात करूं तो इस साल लगभग, अभी सही आंकड़े तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 2700-2800 करोड़ के आसपास टर्नओवर हिट किया है वेस्टीज ने इस साल का। पूरी इंडस्ट्री के का टारगेट ये है कि लगभग 12-15 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। केपीएमजी की रिपोर्ट ये कहती है। लोग सक्सेसफुल हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, और ये बिजनेस अब नहीं तो कब। मैं सच बात बताऊं, एक नया आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले साल हमारा बिजनेस, हम बात करें वेस्टीज और विनिंग टीम की, हम बात करें हमारे ग्रुप की, तो मंथ बाय मंथ अगर मैं एवरेज पकड़ूं तो 15 से 20% की ग्रोथ हुई है। लीडर, किसी लीडर की 10% हुई है, किसी की 5 की, तो किसी की 50 की, तो किसी की 100% भी हुई है। डिपेंड करता है हर व्यक्ति की ग्रोथ पर। तो एवरेज ग्रोथ निश्चित तौर पे इस लेवल की हुई है। क्यों? क्योंकि लोग लुकिंग जोन में आ गए। मैं आपसे कह रहा हूं, लोग आए, लोगों ने देखा कि अच्छा ऐसा बिजनेस भी हो सकता है। तो इस कोरोना काल में, इस दौरान लोग लुकिंग जोन में आए, लोग अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे, लोग देख रहे थे कि यार कुछ और मिल सकता है हमारे लिए। और जो लोग इस बात को समझ गए, आप विश्वास मानिए, इस दौरान भी सक्सेसफुल हो गए, उनकी इनकम आना शुरू हो गई और वो अपने बिजनेस को उन्हें खड़ा कर लिया। वे निश्चिंत हैं। अब वे लोग निश्चिंत हैं कि दूसरी बार कोरोना का क्या होगा, नहीं होगा, हम करेंगे, नहीं करेंगे, जो होगा सो होगा। उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है और वे अच्छी तरह से बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी बात में जो बात समझ आ जाती है, वो कितनी लंबी बात करो तो शायद समझ ना आए। अगर आप और जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से मिलिए जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है। वो और बात बताएंगे, वो और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, और डिटेल में आपको बात बताएंगे क्या हो सकता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी रखिए। जो लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने शुरू किया है मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी की जरूरत है लाइफ में। पता नहीं कल का दिन कैसा हो, इसलिए आज वो सब कर लें जिससे हम संतुष्ट हो जाएं, और कल कैसा भी हो हम आज भी पसंद रहें और हम कल भी पसंद रहें। कल मैं हिल गया जब मुझे ये खबर मिली कि एक पाली से अहमदाबाद एक कार जा रही थी। मैंने अखबार में फोटोग्राफ देखा और उसमें फैमिली के 4 लोग बैठे थे। वो अहमदाबाद किसी की शोक सभा में जा रहे थे, और बगल से एक ट्रॉले ने जो मार्बल से भरा हुआ था ओवरटेक किया। सामने से कोई दूसरा ट्रक आया, इसका बैलेंस बिगड़ा, इसने ट्रक को सीधा किया। तो वो जो आगे का जो ट्रक होता है और पीछे का जो ट्रॉला होता है, उसके बीच में एक कोई पिन लगे होते हैं जो उनको कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही इसने घुमाया तो वो पिन टूट गया, और वो जो पीछे का ट्रॉला था, वो कार बेचारी सीधी चल रही थी, वो कार अपनी लाइन में चल रही थी, ट्रक ने ही ओवरटेक किया। और वो ट्रक पूरा का पूरा ट्रॉला जो मार्बल से भरा हुआ था, न जाने कितने कुंटलों माल उसमें था, वो कार के ऊपर गिर गया और कार उसी जगह पिचक गई। और जो 4 एक परिवार के लोग थे
उनकी चीख भी नहीं निकली और भी वहीं से भगवान के द्वार में पहुंच गए। उन बेचारों को पता नहीं था, उनके घर वालों को ये पता नहीं था कि वो किसी और की शोक सभा में जा रहे हैं। क्या पता जिनके परिवार की उस शोक सभा में जा रहे थे, उन परिवार वालों को इनकी शोक सभा में आना पड़ेगा। दे लो गालियां ट्रक वाले को, दे दो गालियां ट्रक के मालिक वाले को, दे दो गालियां सड़क को, मंत्री को, सरकार को, कुछ भी कर लो, क्या होगा? वो तो चले गए, चले गए। माफ करिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एक बार मेरे साथ से इतनी सी बात सोचिए, ऐसा हो गया तो। उनकी पत्नी घर पे इंतजार कर रही थी, बच्चे इंतजार कर रहे थे कि पापा अहमदाबाद से लौटेंगे। तो हमने अगले दिन का एक प्रोग्राम बनाया था। उन्हें जब एक खबर लगी तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। मैं निश्चित तौर पे जानता हूं कि ना तो मां को कोई वापस ला सकता है, ना पिता को कोई वापस ला सकता है। वो तो चले गए तो चले गए, लौटेंगे नहीं। लेकिन घर के एक अर्निंग मेंबर के जाने के बाद उस घर की क्या हालत होती है, वो बात किसी से छिपी नहीं है। और अगर आपको इस बात का अंदाज नहीं है तो अपने अड़ोस पड़ोस में, दाएं बाएं, आमने आगे पीछे किसी परिवार को देख लो। उसका अगर कोई अर्निंग मेंबर चला गया तो उस परिवार की क्या दशा हुई। कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर हमारा हो, हम दूसरे आदमी को देखकर ओहो 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 ऐसी बात करते रहें, अरे राम अरे राम। कहीं ऐसा ना हो कि कल ऐसा हो कि कोई और हमारे घर को देखता हुआ अरे राम करे। आप बुरा मत मानिए मेरी बात का। आपकी बात, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी और दिल पर चुभ गई तो शायद कुछ निर्णय कर लीजिए। मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए आपसे बात कह रहा हूं। मैं आपकी लंबी जिंदगी की कामना करता हूं, लेकिन मेरी कामना करने से आपकी लंबी जिंदगी होती हो तो मैं तो सुबह से लेकर शाम तक यही काम कर लूं। लेकिन जिंदगी का यथार्थ कुछ और है, कुछ और है। तो कोई ऐसी घटना घटे उससे पहले मैं उतना बड़ा काम कर जाऊं कि शायद मेरे पीछे मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ना हो। जो होना होगा वो तो होगा। मेरी किताब जिंदगी बेनकाब जो भी लॉन्च हुई है उसमें ये बात लिखी है, किसी की प्रार्थना करने मां से कोई काम अगर हो जाता हो तो दुनिया का हर व्यक्ति वो प्रार्थना कर ले। अगर वो होगा तो फिर मेरे कर्मों का क्या होगा, वो मेरी जो आयु कर्म है उसका क्या होगा। जो मैंने कर्म बांधे हैं फिर वे सब निष्क्रिय हो जाएंगे। गीता में भी ये बात लिखी है, कुरान में भी ये बात लिखी है, बाइबल में भी ये बात लिखी है, हर धर्म ग्रंथों में, चाहे जैन बुद्ध हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, कि मैं सिर्फ अपने कर्मों का करता हूं और वो मुझे भोगने पड़ेंगे। इसी किताब में एक चैप्टर है पिघलती जिंदगी, और लास्ट कहानी वो पिघलती जिंदगी में मैंने एक बात लिखी है जो मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, कि जीवन के दिन छोटे होते हैं और साल ज्यादा होते हैं। जीवन के दिन छोटे होते हैं और साल ज्यादा होते हैं, बुढ़ापे के दिन लंबे होते हैं और साल कम होते हैं। आप किस एज ग्रुप में, आप डिसाइड कर लीजिए आप कौन सी एज ग्रुप में आते हैं, आपको पता लगेगा कि आप क्या आपकी स्थिति है। जीवन के दिन छोटे होते हैं और साल ज्यादा होते हैं, बुढ़ापे के दिन लंबे होते हैं और साल कम होते हैं। जिस समय को मैं काटने की बात कर रहा हूं वो समय तो मुझे काट रहा है, वो समय तो मेरे हाथ से निरंतर फिसलता ही जा रहा है और मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। जवानी के साल तो बहुत ज्यादा होते हैं पर कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और बुढ़ापा तो कितने से सालों का होता है पर दिन बहुत भारी होते हैं। जब हम कुछ करने लायक नहीं हो, जब हम करने लायक होते हैं तो करते नहीं हैं, समय को बर्बाद करते हैं, और जब कुछ करने का मन होता है तो कर नहीं पाते, तो पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है। इसलिए जिंदगी में सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए ही। अगर इसके बारे में और जानना हो तो अमेजोन पर जाएं, जिंदगी बेनकाब डालें, एचपी भाई टाइप करें, वहां आप क्लिक करेंगे, किताब आपके पास आएगी
और हो सकता है कि उस किताब की कोई एक लाइन आपकी जिंदगी को टच कर जाए, छू जाए, और आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ जाए और आप कुछ निर्णय ले लें। दोस्तों, जंजाल बहुत है, समय बहुत कम है, निर्णय में वक्त मत लगाइए, क्योंकि अवसर हमेशा नहीं मिलते और समझ हर बार नहीं मिलती। अवसर होता है तो समझ नहीं आता, और जब समझ आती है तो अवसर हाथ से चला जाता है। सही वक्त है, सही समय है, इस वक्त उस व्यक्ति से बात करिए। आज संडे का दिन है, मिलिए उससे अभी। क्या मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ, मैं जानना चाहता हूं। वो आपकी मदद करेंगे, और इतने सारे सक्सेसफुल लोगों की एक फौज हमारे पास है। वो आपको बताएंगे कि कितने सारे सक्सेसफुल लोग हमारे साथ हैं, जो कहां थे और कहां पहुंच गए, और आप भी आज कहां हैं और कहां पहुंच जाएंगे। मेरी बात यहां मैं पूरी कर रहा हूं, मैं समापन की ओर हूं। अगर कोई भी चीज पर एक बात, अंतिम बात, कि आप खुद ही प्रश्न कर लें, खुद ही उत्तर दे दें, ऐसा मत करना। अगर कोई प्रश्न है तो पूछो उस व्यक्ति से जिस बिजनेस में सक्सेसफुल हो। हमारे लिए बिजनेस एक मिशन की तरह है, हम एक मिशन की तरह काम कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति की जिंदगी भी बदलती है तो हमारा मिशन में एक कदम आगे और बढ़ते हैं हम, और हमें संतुष्टि मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।